Assalamualaikum friends. Today 14th of May 2020 स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू है वो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 5। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट और उसके साथ हम फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। So boiling point, when a liquid is heated, its molecules gain energy. Number of molecules which have more than average kinetic energy increases. So more and more molecules become energetic enough to overcome the intermolecular forces. Students, जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, इस तरह मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। ज़्यादा एनर्जी रखने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ख़त्म कर देते हैं। आई रिपीट, जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी हासिल करते हैं। इस तरह मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। सो ज़्यादा एनर्जी रखने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ख़त्म कर देते हैं। ड्यू टू दिस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर until a stage reaches where the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. So at this stage the liquid starts boiling. Hence boiling point is defined as the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure. ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा एनर्जी रखने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ख़त्म कर देते हैं। सो जिसके नतीजे में इवेपोरेशन की जो रेशियो है, सो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो वो बढ़ जाता है और वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है और इस हद तक चला जाता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, और जो लिक्विड है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। इसका मतलब है वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि बैरूनी प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, एक दफ़ा फिर सुन लें, रिपीट कर रहा हूँ। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर किसी भी बैरूनी प्रेशर के बराबर हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। The figure shows the increase of vapor pressure of diethyl ether, ethyl alcohol and water with the increase of temperature. At 0 Celsius, the vapor pressure of diethyl ether is 200 mmHg, of ethyl alcohol 25 mmHg, while that of water is about 5 mmHg. When they are heated, vapor pressure of diethyl ether increases rapidly and becomes equal to atmospheric pressure at 34.6 Celsius.
So while vapor pressure of water increases slowly because intermolecular forces of water are stronger. The figure shows the vapor pressure increases very rapidly when the liquids are near to boiling point. स्टूडेंट्स, ये जो फिगर है आप लोगों के सामने डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल और पानी के टेम्परेचर में इजाफे के साथ वेपर प्रेशर में इजाफे को शो कर रही है, जाहिर कर रही है। यानी कि डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल और पानी के टेम्परेचर में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर फर्स्ट 20 है, फिर 40, फिर 60, 80, फिर 100 है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे वेपर प्रेशर इन mmHg, ठीक है, वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन 34.6 सेल्सियस, देन 78.6 सेल्सियस, देन 100 सेल्सियस, ठीक है। सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वेपर प्रेशर में इजाफा हो रहा है और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग है, वो आप लोग देख सकते हैं, इंक्रीज़ हो रहा है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, अल्कोहल का अलग है, ईथर का अलग है, 34.6, अल्कोहल 78 सेल्सियस और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेल्सियस या फिर आप डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते। तो इसी तरह वेपर प्रेशर जो है इन mmHg वो भी बढ़ रहा है, यानी कि एक्सीड कर रहा है टुवर्ड्स 760, जो कि लास्ट जो है वो टॉपिक उसमें हमने डिस्कस किया, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वैसे वैसे जो है वेपर प्रेशर भी बढ़ा है, ठीक है। तो 760 तक जो है वो वेपर प्रेशर, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया 20 से 100, तो इसी तरह वेपर प्रेशर भी बढ़ता गया। तो स्टूडेंट्स, 0 सेल्सियस पर डाई इथाइल का वेपर प्रेशर 200 है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का 25, जबकि पानी का 5 mmHg, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जब इन्हें हीटअप किया जाता है, यानी कि जब इन्हें गर्म किया जाता है, तो डाइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर जो है वो तेज़ी से इंक्रीज होता है, यानी कि फास्टली, रैपिडली, तेज़ी से बढ़ता है और 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। जबकि पानी का जो वेपर प्रेशर है वो स्लोली बढ़ता है, यानी कि आहिस्ता से बढ़ता है वो, क्योंकि उसकी क्या रीज़न है, उसकी वजह ये है, पानी का जो है वो वेपर प्रेशर स्लोली क्यों इंक्रीज करता है, उसकी ये वजह है कि पानी में जो मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इस वजह से उसका जो वेपर प्रेशर है वो कंपैरेटिवली स्लो इंक्रीज होता है, स्लोली बढ़ता है, ठीक है। सो ये जो फिगर है हमारे पास ये शो करती है कि जब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक होते हैं, फॉर एग्जांपल पानी ले लें, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेल्सियस है, आप लोगों के सामने ये जो रेड लाइन है ये शो कर रही है, ठीक है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, तो वेपर प्रेशर जो है वो तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर सुन लें, जब ये जो 3 का जिक्र है, ईथर, अल्कोहल और वाटर, जब इन्हें गर्म किया जाता है तो डाइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर जो है वो तेज़ी से बढ़ता है और 34.6 सेल्सियस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। जबकि पानी का जो वेपर प्रेशर है वो स्लोली इंक्रीज होता है, उसकी रीज़न है जैसे कि मैंने पहले बताई है, पानी का जो वेपर प्रेशर है वो आहिस्ता से क्यों बढ़ता है, आहिस्ता बढ़ता है क्योंकि पानी में मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, यही वजह है कि पानी का जो वेपर प्रेशर है वो आहिस्ता से बढ़ता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि पानी का जो वेपर प्रेशर है वो आहिस्ता से क्यों बढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है। जबकि जब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक होते हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो तेज़ी से बढ़ता है, ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है।